हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। हम लोगों ने अलजेब्रा की पहली सीट खत्म कर ली है, जिसमें हमने लगभग अप्रोक्स 140 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उन सभी क्वेश्चंस का उस सीट का घर पे जाके रिवीजन किया होगा। वो एक फॉर्मूला बेस्ड सीट थी, जिसमें हम लोगों ने पावर 2 वाले, पावर 3 वाले, पावर 4 वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो वो एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सीट थी। तो मैंने लगभग आपको 140 क्वेश्चन कराए। तो मैं गारंटी देता हूँ आप उन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि 140 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवाए हैं। ऑफलाइन क्लासेस में तो 40 से 50 क्वेश्चन वो सीट खत्म कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं क्वेश्चन का बार बार रिविजन करिएगा, बस वही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मतलब कंसेप्ट वही रहेगा। तो मैंने आपको बिल्कुल इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दी कि आपको प्रीवियस ईयर की कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास टाइम ज़्यादा है तो प्रीवियस ईयर की बुक भी सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरी सीट चालू करेंगे, ठीक है। तो ये आपने आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने अगर अलजेब्रा पढ़ रखा है तो उसने ये x+1/x वाला पैटर्न वाले क्वेश्चन जरूर पढ़े हुए हैं। तो हम अब अलजेब्रा की दूसरी सीट शुरू करेंगे, जिसमें हम x+1/x वाला पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो ये सीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीट है अलजेब्रा की। एसएससी में अलजेब्रा के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इस सीट में से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। अदर सीट का कोई पता नहीं है, बट इस सीट में से ये x+1/x वाला पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है। तो इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये अलजेब्रा की सबसे लेंथी सीट भी होगी, क्योंकि एसएससी का ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं होगा जिसमें से इस सीट में से, इस पैटर्न में से सवाल ना पूछे। काफ़ी स्टूडेंट ने पढ़ भी रखा होगा अलजेब्रा, तो आपको तो पता है ना कि इस सीट की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी सीट है, बिल्कुल सारी चीज़ें हम लोग 100% कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग दूसरी सीट चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे x+1/x पैटर्न। काफ़ी स्टूडेंट ने पढ़ भी रखा होगा, जिन्होंने अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो ये सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है। x+1/x वाले पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अलजेब्रा के 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं एसएससी के हर एग्जाम में, तो 1 या 2 क्वेश्चन तो इस सीट से गारंटेड पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल हम स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज़ें 100% कवर करेंगे, ठीक है। तो x+1/x ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में गिवन होते हैं। अब यहाँ से क्या करेगा वो, यहाँ से पावर 2 कर देगा, फिर पावर 3 कर देगा, फिर पावर 4 कर देगा, फिर पावर 5 वाला सवाल पूछ लेगा। तो x² + 1/x², फिर x³ + 1/x³, x⁴ + 1/x⁴, x⁴ 5 + 1/x⁵, इवन पावर 8 तक भी पूछता है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे टाइप के पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीट को। मैंने आपको बता दिया किस तरह की टाइप है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला कंसेप्ट बताता हूँ मैं। दूसरी सीट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला कंसेप्ट बताता हूँ मैं। x+1/x बराबर c+1/c। एक कंसेप्ट भी है, एक क्वेश्चन भी है। मेंस में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है और एक कंसेप्ट भी है, ठीक है। ये मेंस का सवाल है, एज इट इज मेंस में ऐसे सवाल आया था x+1/x बराबर c+1/c। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली ये कंसेप्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे x+1/x बराबर c+1/c है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करूँगा। तो हम देखो x+1/x इधर राइट साइड में क्या दे रखा है, c+1/c। अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे, देखो x की जगह c लिख रखा है, x की जगह c लिख रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, यहाँ से x की एक वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आपको कंपेरिजन करोगे तो देखो x की जगह c लिखा गया है, और 1/x की जगह 1/c है, तो x की जगह c आ गया, ठीक है। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, बट यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, यहाँ पे x की वैल्यू 1/c भी आएगी, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे आएगी। ये ऐसे लिख रखा है x+1/x
बराबर कितना है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/c प्लस सी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, प्लस है आगे पीछे कैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम सी को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, सी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/1/c, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी प्लट के ऊपर चले जाएगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। अब आप लोग देखो यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या लिख रखी है 1/c आ जाएगा कंपेरिजन करके। अब यहाँ पे 1/x है, 1 है और x की जगह क्या लिखा गया है देखो 1/c है, तो यहाँ से अगर कंपेरिजन करोगे तो x की वैल्यू 1/c भी निकल के आएगी, ठीक है। तो एक कंसेप्ट है, मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछने को आते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम में आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 50/7 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू पूछेगा वो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं आपको फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे पूछ जाएगा। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर 50/7 दे रखा था, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे आप लोग x की वैल्यू, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक तरीका तो क्या होगा, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करोगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बट आप ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। तो ये 50/7 है, तो आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, क्या आप इसको x प्लस 1/x वाली फॉर्म में लिख सकते हो क्या 50/7 को। तो क्या दे रहेगा यहाँ से x प्लस 1/x, बेसिक तरीके से तो हम बिल्कुल एलसीएम लेको द्विघात समीकरण बनेगी, फिर वहां से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दोगे तो एक्स की 2 वैल्यू निकल के आएगी, बेसिक से कर लोगे। बट आपको बेसिक से करना नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 50/7 लिख रखा है, 50/7 को आप x प्लस 1/x की फॉर्म में ले सकते हो क्या। तो कैसे करेंगे 50/7, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7×7 प्लस 1/7, इसका मतलब भी तो यही हो गया 50/7। तो बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 प्लस 1/7। अब देखो ये वाली फॉर्म बना दी मैंने, x प्लस 1/x बराबर c प्लस 1/c। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 7 भी आएगी और 1/7 भी आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन कंसेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, इस पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी लेके बताया। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब दूसरा कंसेप्ट करेंगे हम, काफी लेंथी सीट है, बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से पूरी 100% चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया, दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये a प्लस बी बटे a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटे a प्लस बी। दूसरा कंसेप्ट है, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, क्या दे रखा है यहाँ पे a प्लस बी बटे a माइनस बी, प्लस करना है a माइनस बी बटे a प्लस बी। यहाँ पे क्या लिख रखा है देखो, यहाँ पे a प्लस बी है बटे में a माइनस बी है, और यहाँ पे क्या है a माइनस बी बटा a प्लस बी है। तो यहाँ पे इसका उल्टा करके तो लिख रखा है, यहाँ पे गौर से देखो आप, अगर ये x है तो यहाँ पे क्या लिख रखा है 1/x तो लिख रखा है, अगर ये पूरी x है तो यहाँ पे क्या लिख रखा है 1/x तो लिख रखा है। भाई ये देखो a माइनस बी को ऊपर कर दिया, a प्लस बी को नीचे कर दिया, ठीक है। तो यही तो लिख रखा है x प्लस 1/x वाला पैटर्न ही तो है, ठीक है। तो अब ये इसको जोड़ने पर क्या आएगा, तो जोड़ लेता हूँ मैं, क्या आएगा यहाँ से देखूंगा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम a माइनस बी गुणा a प्लस बी आ जाएगा, एलसीएम तो यही आ जाएगा ना भाई, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस बी गुणा a प्लस बी, कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लेके जोड़ना है, सॉल्व करना है मतलब इसको, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो क्या आएगा a प्लस बी की गुणा a प्लस बी में करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा
ठीक है, प्लस का साइन है बीच में, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। अब मैंने आपको पहली सीट में बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अब डायरेक्ट करेंगे भाई ये चीज़ें, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे नीचे क्या गया, नीचे ही आ गया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ आपको उधर दिखाई दे रहा है नहीं। यस परफेक्ट। तो ये चीज निकल के आई, हमको ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, क्या निकल के आई, तो मैंने बिल्कुल आपको प्रूव करके बताया वो चीज कैसे निकल के आई। ठीक है, तो ये दूसरा कंसेप्ट है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, इसकी वैल्यू ये तो आई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितनी आई है, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकल के आ गई। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ए प्लस बी बटे ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, कुछ नहीं करना, प्लस की जगह माइनस लिखना है। तो अब इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी के गुणा ए प्लस बी में करूँगा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था इसका फॉर्मूला डायरेक्ट। अब डायरेक्ट करेंगे भाई, पहली सीट में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, 4ab आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो मैंने प्रूव करके बता दिया। ठीक है, तो ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर क्या निकल गया है, ध्यान रखना, इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, ये एक्स ही तो दे रखा है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स पहुंचा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को घटाने से क्या आएगा, अभी किया था ना, कितना आएगा 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंसेप्ट है पूरा, मैंने आपको डिटेल में बताया। डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखना है, बड़े बड़े सवाल आएंगे इस पर बेस, और बिल्कुल हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना है आपको, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी की डायरेक्ट वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आएगा ए प्लस बी बटे ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, बीच जो माइनस का साइन है तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप लोगों ने उतार लिया होगा। आज ना मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ी सी आपको दिक्कत आने वाली है, तो प्लीज़ कोऑपरेट में। ठीक है, वैसे आवाज़ तो क्लियरली आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगा, यहाँ पे देखो इन दोनों के बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अर्थात नीचे तो देखो सेम चीज बन रही है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4ab आ जाएगा अगर इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो। क्योंकि यहाँ भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस पे एग्जाम्पल पूछता हूँ। ठीक है, इस कंसेप्ट से एग्जाम्पल पूछता हूँ मैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, √11 प्लस √6 बटे √11 माइनस √6 प्लस √11 माइनस √6 बटे √11 प्लस के √6। इन दोनों को जोड़ने पर क्या निकल के आएगा, बिल्कुल मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया। अब हम लोग यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे वो फॉर्मूले से। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव करके बताया कैसे आया। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, एक ही जगह क्या लिख रहेगा, √11 को स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, प्लस √6 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
बटे में क्या आता है, बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। 11 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, पूरा डिटेल में रख देता हूँ, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या निकल के आई, 34/5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34/5 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर सपोज करो प्लस की जगह अगर मैं माइनस पूछूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, मैं अभी आपको एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, अगर बीच में माइनस आ जाए तो क्या आएगी, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या 4ab कितना देगा, 4 a गुणा बी करूँगा और कितना आएगा, √66 आ जाएगा। बटे में तो सेम ही आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 11 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो माइनस में ये चीज़ निकल के आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की। अब हम लोग एक और, ठीक है, ये तो मैंने बिल्कुल आपको पूछ लिया। अब कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर इन क्वेश्चन को घुमा देता है, कैसे वो मैं बताऊंगा। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया, इस वजह से मैंने बेसिक बताया, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसको डिटेल में बताया। एग्जाम में कैसे घुमा के आता है वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं इस कंसेप्ट पे। ठीक है, √11 माइनस के √7 बटे √11 प्लस के √7 माइनस √11 प्लस √7 बटे √11 माइनस के √7, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ध्यान से जोड़िएगा, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, इस सवाल को बड़े ध्यान से करिएगा। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे घुमा के पूछता है तो बिल्कुल आपको घूमना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पकड़ होनी चाहिए। इस वजह से मैंने आपको इतना डिटेल में बताया। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग इस सवाल को करने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखो माइनस है तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 4ab आ जाएगी। 4 a गुणा भी कितनी आएगी, √77 बटे नीचे क्या आएगी, नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। 11 में 7 गया तो कितना आ जाएगा, 4, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, √77 आ गई। ठीक है, यही किया ना आप लोगों ने, बस यही तो गलती कर गए आप लोग। आप लोग क्या कंसेप्ट को रटते हो, उसके पीछे का मतलब जैसे थोड़ी सी भी चीजें घुमा दे तो आपको बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी। 90% स्टूडेंट का यही आ रहा होगा √77, बट आपने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे ठीक है माइनस की जगह माइनस है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे a माइनस बी है, बट कितना है a प्लस बी। तो यहाँ पे ये देखो, ये वैल्यू तो छोटी है ना, इसके कंपेरिजन में ये वैल्यू तो छोटी है ना, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को भाग दूंगा तो यहाँ से छोटी चीज निकल के आएगी, तो ये एक संख्या, एक छोटी संख्या हो गई ना, ये पूरी एक छोटी संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को त्यागेगा तो ये कितनी आएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाऊंगा तो माइनस में आना चाहिए ना, फॉर्मूला तो यही लगेगा, बट यहाँ पे माइनस में आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो ऑलवेज चीज नेगेटिव में आती है, तो यहाँ पे माइनस का आएगा, तो यहाँ पे उत्तर आएगा माइनस का √77। भाई इसको घुमा के दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया एग्जाम में कैसे घुमा के आता है, ये ध्यान रखना। √11 माइनस √7 ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना डिटेल में आप कहीं पर भी चल जाइए, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की सारी चीज़ें। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो घुमा के पूछ सकता है, a माइनस बी बटा a प्लस बी। ठीक है, माइनस a प्लस बी बटे a माइनस बी, ये तो तीसरा फॉर्मूला रख लीजिए, तो क्या है इसके वैल्यू माइनस के 4ab बटे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। जोड़ने में तो आप कैसे भी जोड़ सकते हो, जोड़ने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसमें तो घुमा के दे ही नहीं सकता, यही चीज निकल के आएगी, चाहे इसको पहले लिख दे चाहे इसको बाद में लिख दे। माइनस में ध्यान रखना, a माइनस बी बटे a प्लस बी, ध्यान रखना छोटी वैल्यू निकल के आती है ना, तो इसमें माइनस आ जाएगा, बिल्कुल फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो मैंने आपको तीनों फॉर्मूला बिल्कुल विद एग्जाम्पल कराए, तो मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। बिल्कुल हमने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की, तो हर स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा भाई इतना डिटेल से तो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, 3-3 4-4 एग्जाम्पल करवा दिए मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो अब करते हैं इस सीट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बिल्कुल आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर कितना दे रखा है, x-1 बटे x+1। ठीक है तो a-1/a ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ और हर स्टूडेंट से इसका उत्तर चाहिए मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट डिस्कस किया, 3-3 4-4 एग्जाम्पल बताए, आगे पीछे सब तरीके से मैंने आपको करके बताया। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई सा भी स्टूडेंट होगा जो अगर ध्यान से चीज़ों को पढ़ रहा होगा तो ये क्वेश्चन स्किप कर देगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग डिटेल में कीजिएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करेंगे, विद इन 2 सेकेंड में इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आए हो तो बिल्कुल आपको सब तरीके से कैसे क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं हर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन और लिख देते हैं, आप मेरे साथ सात चीज़ों को नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या दे रहेगा, यदि a बराबर x-1 बटे x+1 है तो a-1 अपन ज्ञात कीजिए। भाई बेसिक तो सबने कर लिया होगा, बट मैं आपको बाई ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, तो नीचे तो ध्यान रखना a है और 1/a क्या आएगा, x+1 बटा x-1 आ जाएगा। तो नीचे तो क्या आता है ऑलवेज x² माइनस a² माइनस b² आता है ना, तो नीचे तो क्या आएगा, x² - 1 आएगा। अब मैं देखूंगा इस ऑप्शन में नहीं है x² - 1। ठीक है, इस ऑप्शन में नहीं है x² - 1। अब क्या करना है, अब मैं ऊपर देखूंगा, अब इन दोनों ऑप्शन में x² - 1 है, बीच में माइनस है, तो देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई है तो बिल्कुल माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखो। ठीक है, एक सेकंड, मेरा फोन की अलार्म, सॉरी मेरे फोन की रिंग बज गई थी। ठीक है, अब देखेंगे, अब ऊपर क्या आएगा, भाई माइनस आएगा ना। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये देखो, ये 2x - 1 कहाँ से आएगा, ये ऊपर, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक से आप लोगों ने कर लिया होगा। बाई ऑप्शन ऐसे करना है, विद इन 2 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको बाई ऑप्शन चीजें मैं बता सकूँ। बेसिक से तो आप लोगों ने कर लिया होगा भाई, 3-3 4-4 एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। ठीक है, ऐसे सवालों में नीचे ऑलवेज a² माइनस b² बने। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या दे रखा है, यदि x की पावर 150 बराबर कितना दे रखा है, 6 माइनस √21 बटे 6 प्लस √21। ठीक है, हो तो x की पावर 150 प्लस 1/x की पावर 150, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बिल्कुल मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। A B C D, क्या ऑप्शन, 8.7, 8.6, 6.7 और 7.6। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, x की पावर 150। ठीक है, तो क्या दे देगा, 6 माइनस √21 बटे 6 प्लस √21। ये पावर 150 का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, प्लस 1/x की पावर 150, मतलब इसका उल्टा ही तो करना है। ठीक है, तो कितना जाएगा, 6 प्लस √21 बटे 6 माइनस √21। बेसिकली है क्या, ये x मानो, ये क्या देगा, प्लस 1/x दे रखा है, ये तो ये 150 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है,
तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, आप प्लस में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्लस तो आप कैसे भी कर सकते हो ना। तो बीच में प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल। आप चाहे से एक्स प्लस वाई करो या वाई प्लस एक्स करो, बात तो सेम ही है ना। दिक्कत आती है माइनस में, माइनस में देख लिया करो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा रहे हो या छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो, ठीक है। जैसे कि एक्स माइनस वाई बराबर वाई माइनस एक्स नहीं हो सकता ना कभी, तो प्लस तो आप कैसे भी कर लो ना, प्लस में दिक्कत नहीं आएगी। प्लस तो प्लस में आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। माइनस में थोड़ा सा देख लेना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा रहे हो या छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस रूट 21 का करूंगा कितना जाएगा, प्लस का 21 आ जाएगा, कितना आएगा 36 में 21 जोड़ूंगा कितना जाएगा 57 आ जाएगा, बटे यहाँ पे कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। 36 माइनस 21 कितना होता है 15 होता है ना, 36 माइनस 21 15 होता है। तो मैं बिल्कुल सॉल्व कर लूंगा इसको, ठीक है। 3 से जाएगा 3 पंजो 15, 3 से जाएगा 19 बार, तो 19 दूनी 38 बटे 5 आ गया, तो कितना आ जाएगा 5 7 35 और 5 6 35, तो 7.6। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लेना अगर माइनस आ रहा है तो एक बार वहाँ पे केयरफुल हो जाना, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब तो आपको दिक्कत आनी नहीं होगी, ठीक है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यदि a बराबर 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x और b बराबर 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x है, तो यह पूछा है a प्लस बी बटे a माइनस बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल मैं आपको ऑप्शन निकाल देता हूँ, तब तक आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल पूरे कंसेप्ट बता दिए, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है 1/4 x माइनस एक्स, डी क्या है 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। इसको क्या दे रखा है यहाँ पे, यदि ए बराबर ये दे रखा है बी बराबर दे रखा है, तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, ए प्लस बी को डिवाइड करना है ए माइनस बी से, तो बिल्कुल जल्दी करेंगे क्योंकि सारे कंसेप्ट मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए। तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने का क्या फॉर्मूला होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर घटा के भाग देना, तो घटाने का क्या फॉर्मूला होगा 4ab बटे, यहाँ पे देखो ए बड़ी वैल्यू है, ठीक है 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x, और बी छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी घटाने में भी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने आपको इस फॉर्मूले में बताया था नीचे दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, तो मुझे लिखना ही नहीं है, यही होता है टाइम बचाने का तरीका, ठीक है। दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर यही आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, मैं लिख के बता देता हूँ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट नीचे क्या आएगा नीचे पूरी भी, यही तो फॉर्मूला आएगा जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दोनों से कट जाएगा, ठीक है। मैं रख लूंगा इसमें वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4x स्क्वायर बटे कितना आएगा 4ab, 4a कितना है 1 है और b कितना है 2x है, 2x कर दूंगा तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 2 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 x आ जाए, तो 1/4x प्लस कितना है x आ जाए। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, भाई ऐसे करना है एग्जाम में बिल्कुल, ठीक है। जितनी चीज़ों की जरूरत है उतना ही तो लिखूंगा ना मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यदि x बराबर √5/1 बटे √5 माइनस 1 और y बराबर क्या दे रखा है √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 है, तो यहाँ से निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ, तब तक आप लोग इस सवाल करने की ट्राई करो, ठीक है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे। क्या दे रखा है, ये भी x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आता है, ये तो यही तो आता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई आता है। तो मुझे यहाँ पे दो दो सवाल पूछ रखे हैं यहाँ पर, एक्स माइनस वाई की गुणा एक्स प्लस वाई में करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ठीक है, तो ये करना है मुझे। तो जोड़ने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो जोड़ने में तो क्या डायरेक्ट करेंगे भाई, जोड़ने में तो क्या आएगा, तो एक्स प्लस वाई कितना आएगा, यहाँ से जोड़ूंगा दोनों में कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ, इधर कर लेता हूँ, जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, 5 प्लस एक आ जाएगा, बटे कितना आएगा नीचे, 5 माइनस एक करूंगा तो 4 आ जाएगा, गुणा एक्स माइनस वाई करूंगा। देखो यहाँ एक्स बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4ab, ए की जगह कितना आ जाएगा, √5, बी की जगह 1 है, बटे कितना आ जाएगा, बटे 4 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लूंगा, कितना आ जाएगा ऐसे, ये 4 से 4 कट गया ऐसे। ठीक है, ठीक है, 4 से 4 कट गया यहाँ पे, और ये 2 से कट गया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 6√5 बटे 2, तो 3√5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, फिर हम लोग नई टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल देखो इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बिल्कुल आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, इसी वजह से बोल रहा हूँ आपको, ये मेरी सीट कर लो, ये मोर देन एनफ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो यू कांट स्किप दिस क्वेश्चंस। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 3x रूट वाई प्लस 2y रूट एक्स बटे 3x रूट वाई माइनस 2y रूट एक्स माइनस 3x बटे रूट वाई माइनस 2y रूट एक्स बटे 3x रूट वाई प्लस 2y रूट एक्स का मान, इसका मान दे रहे हैं रूट एक्स गुणा रूट वाई के बराबर है। तो x और y के बीच कौन सा संबंध सही है, के बीच कौन सा संबंध सही है, ये क्वेश्चन है। तो मैं बिल्कुल आपको ऑप्शन लिखाऊंगा, किधर दे रखा, 9x माइनस 4y 36, 9x प्लस 4y बराबर 24, फिर कितना दे रखा, 9x प्लस 4y 36, 9x माइनस 4y बराबर 24। ये क्वेश्चन है भाई CHSL का सवाल है, बिल्कुल मेंस का भी सवाल नहीं है, बस दिखने में डरावना है, बाकी बहुत इजीली हो जाएगा। बिल्कुल इसको नहीं करेंगे, CHSL का सवाल है, 2021 का सवाल है शायद। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, 3x रूट वाई प्लस 2y, तो ये सवाल दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है रूट एक्स और रूट वाई के बराबर है, यहाँ से x और y के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये एक्चुअली है क्या, आप ये देखो ना, क्या है, हम a प्लस बी बटे a माइनस बी है, इसका माइनस करके उल्टा ही तो कर रखा है, देखो a माइनस बी बटे a प्लस बी, यही तो चीज दे रखी है भाई। यहाँ पे a की जगह 3x रूट वाई दे रखा है, और b की जगह कितने दे रखा है, 2y रूट एक्स दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है, a प्लस बी बटा a माइनस बी है, और माइनस कर रखा है a माइनस बी बटा a प्लस बी है, यही तो है। बस आपको डराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें दे रखी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बीच में देखो माइनस का साइन है, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना आ जाएगा, 4ab बटा कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इस बार वैल्यू रख लेता हूँ, कितना आएगा 4, a की जगह क्या दे रखा है 3x रूट वाई, और गुणा b की जगह क्या दे रखा है 2y रूट एक्स बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9x स्क्वायर वाई माइनस का, अब इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4y स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या दे रखी है, रूट एक्स और रूट वाई के बराबर दे रखी है वैल्यू, तो यहाँ से मुझे एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, इजी बन गया, रूट एक्स से रूट एक्स गया, रूट वाई से रूट वाई कट गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 4 दीवार में चॉइस एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर चॉइस एक्स वाई आ जाएगा, नीचे देखो नीचे नीचे इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने पर कितना आएगा यहाँ से
9x आ जाएगा माइनस 4y आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ निकल के आ गई। और यहाँ तो एक आ गया ना, तो ठीक है, अब कर लेंगे इसको सॉल्व। ये एक्स वाई से एक्स वाई कितना है, चॉइस बराबर कितना आ गया, 9x माइनस 4y आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन में आ गया, 9x माइनस 4y बराबर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल करा दिए, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको ये सवाल समझ में आ गया। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक ये नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग नई टाइप्स करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको मैंने डिटेल में बताया, देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। कितना ही घुमा लिया एग्जामिनर, मैंने आपको इतने सारे कंसेप्ट बता देगा, अब आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम लोग चीज़ें 100% कवर करेंगे। आपको लाइफ में कभी फिर से अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना डिटेल में आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। एडवांस पोर्शन ऐसा कवर करा दूंगा कि लाइफ में आपको कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट टाइप, करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से हम 6 हम लोग करेंगे। क्या दे रखा है, यदि x प्लस फटाफट x बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 7x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, नहीं वही उसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़े से अलग क्वेश्चन है, ठीक है। पैटर्न वही रहेगा, x प्लस 1 अपॉन x वाला, ठीक है। सॉरी 5.5, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, बस आप सॉल्व करते चाहिए, अपने आप रास्ता बनता जाएगा, ठीक है। तो क्या दे रहेगा ऐसे, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 10 दे रहेगा, तो 7x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x ये पूछा है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है, बस आप लोग सॉल्व करते जाइए, अपने आप सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो x दे रखा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूछा है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे। तो आप देखो ज्यादा कुछ मत सोचो, बस एलसीएम ले लो। जैसे एलसीएम लोगे ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में सिर्फ सॉल्व करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, क्या करूंगा, एलसीएम ले लेता हूँ मैं। कितना आएगा यहाँ से, एलसीएम एक्स आएगा, एक्स के एक्स में गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो बराबर 10 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10x आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ 7x, तो 10x माइनस 8x, तो 7x बटा कितना आ गया, 2x आ गया, तो काटूंगा 3.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, ऐसे सवालों में आप सॉल्व करना चालू कीजिए, अपने आप रास्ते बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बिल्कुल कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, देख लो आप कितनी इजीली सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या दे रखा है, यदि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2 बटे ए स्क्वायर बराबर 16 है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको 72 ए स्क्वायर बटे ए की पावर 4 प्लस 2 प्लस 8 ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन निकाल देता हूँ, तब तक आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। कभी कुछ नहीं करना, आप बस शुरुआत करो, उत्तर आ जाएगा आपको। घबराना नहीं है, ऐसे सवालों को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप सॉल्व करना चालू कर दीजिए, बिल्कुल आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। क्या देखना है ऐसे, यदि ए स्क्वायर प्लस 2 बटे ए स्क्वायर बराबर 16 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो उत्तर इंटीजर वैल्यू आ रही है, पूर्णांक आ रही है, तब वेरिएबल में नहीं आ रहे, तो कैसे भी करके मुझे ये सब हटाना है, ए हटाना है कैसे करके, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, तो हम जैसे एलसीएम लोगे, ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे एलसीएम लोगे तो पावर 4 बन जाएगी, क्योंकि बटे में ए स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। जब ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर करूंगा तो ए की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आएगा, ए की पावर 4
प्लस 2, इस ए स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ, कितना आएगा 16 ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी 16 ए स्क्वायर, तो 72 ए स्क्वायर। 16 ए स्क्वायर प्लस 8 ए स्क्वायर करूँगा तो 24 ए स्क्वायर आ जाएगा, 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में, बिल्कुल आपको बस सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब लास्ट सवाल कर लेते हैं इस कंसेप्ट का, इस टाइप का, फिर हम लोग नया कंसेप्ट में आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये अब आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि 2x बटे 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 दे रखा है, ठीक है, बराबर 1 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। माइनस के 1, 5/2, 0, माइनस का 8/5। ठीक है, देखो ये इजी टाइप है, बट मैं उसके बावजूद भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ आपको, ये आपको सिर्फ ये सीट मोर देन एनफ है। ठीक है, बस इस ये कर लो, इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ये दे रखा है मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, टाइप वही है, बस इसमें से थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, बट आप मेरे पास आए हो तो बिल्कुल एग्जामिनर कितना भी घुमा ले, बिल्कुल हम लोग कंसेप्ट इतना बेसिक से करके बैठेंगे, कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 2x इसकी इधर गुणा कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज निकल के आ गई। मैं देखूंगा कि 5x स्क्वायर माइनस 5, अब इस 10x को इधर ले जाता हूँ मैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 8x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है मेरे को। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करते जाना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे माइनस का 8x आ रहा है, अब मैं 5 को इधर भेज देता हूँ, x को इधर भेज देता हूँ, भाई x वाला माल एक तरफ कर लेता हूँ ना, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये चीज निकल के आएगी। ठीक है, अब बिल्कुल आप जैसे ही भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से x माइनस 1/x कितना जाएगा, माइनस का 8/5। कुछ नहीं करना होता है, बस सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक तरीका ही बता दिया, दूसरा और बता देता हूँ मैं, ये क्या चीज निकल के आई यहाँ से। ठीक है, दूसरा तरीका और देख लेते हैं, ये आ गया ना 5x स्क्वायर माइनस 5 बराबर माइनस का 8x। ठीक है, ये चीज देखा, अब मुझे यहाँ पे 5x स्क्वायर दे रखा है, मुझे यहाँ पे x चाहिए, तो x लाने के लिए क्या करता हूँ मैं, इस पूरे डाटा को क्या कर देता हूँ, पूरे डाटा को 5x से डिवाइड कर देता हूँ। 5x से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट यही तो चीज निकल के आएगी, 5 से 5 कट गया तो x माइनस 1/x कितना आएगा, माइनस का 8/5 आ गया। तो यही तो सॉल्व, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए। ठीक है, तो ये टाइप खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग नई टाइप्स नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, रैशनलाइजेशन मतलब परमेयीकरण। ठीक है, तो वो चीज डिस्कस करेंगे। रात में थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इस वजह से ना मुझे भी काफी दिक्कत आ रही है, बट आप लोग पूरी क्लास लेंगे आज की। ठीक है, अब हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, परमेयीकरण, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ परमेयीकरण। 9th क्लास में बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश से बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, परमेयीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे है, x + 1/x वाले पैटर्न पे। ठीक है, तो परमेयीकरण होता है क्या एक्चुअली, परमेयीकरण क्या होता है, अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए परमेयीकरण लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मुझे 1 बटे में अगर अंडर रूट दे रखा है, 1 बटे में अंडर रूट दे रखा है, तो मुझे इस रूट को हटाना है, बटे का रूट को हटाने के लिए ही परमेयीकरण करते हैं, क्योंकि बटे में रूट आता है वो दिक्कत देता है, तो मुझे कैसे करके इस रूट को हटाना है, तो इस रूट को हटाने की जो प्रोसेस है वही परमेयीकरण है। ठीक है, तो इस वजह से परमेयीकरण करते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ x बराबर कितना दे रखा है, इफ x बराबर कितना आ गया, कितना लेता है 5 + 2√6 ले लेता है, तो यहाँ से मुझे 1/x की वैल्यू निकालो। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल ये दे रखा है, यदि x बराबर 5 + 2√6 बराबर क्या करना है, मुझे 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये x का उल्टा ही तो लिखा गया है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/x है, तो x का उल्टा ही तो लिखा गया है, तो ये कितना आ जाएगा 1/x, 1/5 + 2√6, ये आ गया ना। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे ये रूट दिक्कत कर रहा है, अतः इसको मुझे
इजी करना है, इस बटे का अंडर रूट हटाना है कैसे करके, तो इस वजह से परमीकरण लगाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना, जब भी बटे में अगर a प्लस रूट बी आए और a माइनस रूट बी आए तो क्या करना है, यहाँ पे प्लस आए तो मुझे ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देनी है। यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस आएगी तो माइनस से गुणा करूंगा, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो प्लस से गुणा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे क्या करना है मुझे, माइनस से, मतलब रिवर्स साइन से गुणा करना है। 5 माइनस 2 रूट 6 बटे 5 माइनस 2 रूट 6, इससे गुणा करूंगा मैं, ठीक है। ध्यान रखना, कभी बटे में अगर प्लस आ रहा है तो माइनस से गुणा करूंगा, अगर बटे में a प्लस रूट बी आ रहा है तो गुणा करूंगा a माइनस रूट बी से ऊपर नीचे, अगर बटे में a माइनस रूट बी आ रहा है तो ऊपर नीचे गुणा करूंगा a प्लस रूट बी से, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करूंगा, ठीक है। तब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ऊपर तक क्या आएगा, ऊपर तो 5 माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो आप लोग, नीचे फॉर्मूला बन जाता है, क्या ये क्या है, ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी तो है, तो इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस कितना आ गया 2 रूट 6 का स्क्वायर, ये होता है ना, नीचे फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो नीचे का अंडर रूट हट जाएगा ना, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 5 माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज निकल के आ गई। तो यहाँ से कितना आ गया, 5 माइनस 2 रूट 6 ही तो आ गया यहाँ से, 25 माइनस 24 एक होता है, एक को डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें निकल के आई। अब देखो यहाँ से मैंने 1/5 प्लस 2 रूट 6, अब देखो नीचे का अंडर रूट हटा दिया, तो ये जो प्रोसेस किया ना मैंने, इसी को बोलते हैं हम लोग परमेयकरण। कुछ नहीं करना, अगर बटे में हर में अगर प्लस दे रखा है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करूंगा, अगर माइनस दे रखा है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा करूंगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं परमेयकरण, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐसे बिल्कुल, आप जब छोटे थे 8वीं 9वीं क्लास में थे तब आप लोगों ने ऐसे डिस्कस किया होगा, बट अब हम लोग इतना प्रोसेस करेंगे तो देखो यहाँ से लिख के यहाँ तक अगर ऐसे करेंगे तो हमारा एग्जाम कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम लोगों को ऐसे करना नहीं है। तो अब इस चीज को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। मुझे देखो ना ये लिखना है, ठीक है, यहाँ मुझे ना ये लिखना है या ये लिखना है, मुझे इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये बतानी है, ये प्रोसेस करना है। कंपटीशन में आप लोग ऐसे करोगे तो ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज हमको डायरेक्ट करनी है, तो डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। इतना करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, एक ही क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसे करना है, तो मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, करेंगे यही, बट चीजें शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। क्या दे रहेगा, ऐसे मुझे 1/x की वैल्यू निकालनी है, 1/x कितना है, 1/5 प्लस 2 रूट 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बटे हर में क्या करना है आपको, उस स्क्वायर का डिफरेंस करना है। हर में क्या करना होता है हमेशा, देखो अंश में तो क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना है, तो 5 माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा, बटे हर में क्या करता है, हर में ऑलवेज करता है, मैं लिखवा देता हूँ, हर में वर्ग का डिफरेंस करता है, वर्ग का डिफरेंस करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बनता है ना, नीचे तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, तो हर में हमेशा वर्ग का डिफरेंस करता है, ठीक है। ठीक है, तो कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 24, 25 में 24 गया तो 1 आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई ना, एक को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो डायरेक्ट ऐसे किया है, कुछ नहीं करना, 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 6 को सरल करना है, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में क्या कितना आ जाएगा, उस स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे करनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, 1 बटे कितना ले लेते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कर दूंगा, 3 माइनस 2 रूट है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वर्ग का डिफरेंस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना 8 होता है, 9 में से 8 करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू बटे में 1 आ जाएगा ना, अब बटे में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई ना, ठीक है। ऐसे करना होता है, ठीक है। अब और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 1 बटे 7 प्लस कितना लेते हैं 5 रूट 2 लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालो आप, और एक बड़े ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, कुछ नहीं करना, परिमेयीकरण करना है मुझे। तो क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पे प्लस है तो कितना आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 7 माइनस 5 रूट 2, ये निकल के आ गई, ये उत्तर हो गया क्या, नहीं एक्चुअली ये उत्तर नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा चेक करके देखना है कि
स्क्वायर का डिफरेंस कितना आएगा, तो स्क्वायर का डिफरेंस करता हूँ तो 7 7 49 माइनस 50, तो स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पे माइनस में आ रहा है, माइनस का ही करा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5√2 माइनस का 7 आ जाएगी। ये ध्यान रखना है हम लोगों को बस कि स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस जो जो उसमें डायरेक्ट मत कर देना है, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी। एक्चुअली आपको अगर डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे ये देखो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, हमेशा जो डिफरेंस करते हैं ना बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को करता है। तो एक्चुअली ये सवाल ऐसे पूछना जाना चाहिए था, 5√2 प्लस 7, अब डायरेक्ट कर दो आप, प्लस है तो माइनस कर दूंगा, 5√2 माइनस 7, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करना क्या होता है, हमको हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी होती है। आपको ये चीज दे देगा तो डायरेक्ट इस पे आना, आपको ऐसे भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। देखो इन दोनों में से बड़ा ये है ना, अगर बड़ा छोटा पता करना है तो क्या आप वर्क करके देख लीजिए, 7 का वर्क करूंगा तो 49 आ जाएगा, 5√2 का वर्क करूंगा तो 50 आ जाएगा, तो ये बड़ा हो गया ना। तो बड़ा छोटा करना है तो आप वर्क करके देख लीजिए, जो संख्या बड़ी है उसका वर्क भी बड़ा आएगा और जो संख्या छोटी है उसका वर्ग भी छोटा आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देंगे 5√2 माइनस 7, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल चीजें क्लैरिफाई हो जाए। क्या लेता हूँ, 1/6√7 माइनस के 3√10। ठीक है, इसको वैल्यू फाइंड आउट करो भाई, इसकी वैल्यू तो करते हैं। क्या दे रहेगा, नीचे माइनस है तो डायरेक्ट करेंगे, माइनस है तो क्या करूंगा, ऊपर प्लस है, प्लस कर दूंगा, 6√7 प्लस 3√10 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, 6√7 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 6 का वर्ग 36 गुणा 7 करूंगा तो 252 आ जाएगा। 252 माइनस कितना आएगा, 3 3 9 2 90 आ जाएगा। तो स्क्वायर का डिफरेंस कितना आएगा, बिल्कुल आपको स्क्वायर का डिफरेंस चेक करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं रखना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 252 में से 90 करूंगा कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 162। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने देखो आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या लेते हैं, इफ x बराबर 8 प्लस 3√7 ये ले लिया, तो यहाँ से आप लोग x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 2 एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, क्या दे रहेगा, यदि x बराबर दे रहेगा 8 प्लस 3√7, मुझे वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं। तो x बराबर तो कितना दे रखा है, x बराबर दे रखा है 8 प्लस 3√7, 1/x कितना जाएगा, 1/x कितना जाएगा, 1/8 प्लस 3√7, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस है तो माइनस कर दूंगा, 8 माइनस 3√7 आ जाएगा। नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, 8 का वर्ग 64 माइनस 3√7 का वर्ग 3 3 7 63 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस 3√7। ठीक है, 1/x निकाल ली। अब मैं जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 1/x करना है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस के 3√7 से माइनस के 3√7 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। ठीक है, अब x माइनस 1/x करना है, इनमें से घटाना है, 8 में से 8 घटाऊंगा तो ये तो 0 आ जाएगा, 3√7 में से माइनस के 3√7 घटाना है तो प्लस का हो जाएगा, 6√7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लिया। अब आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, अब आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ से एक ट्रिक होती है, बहुत सारे टीचर बताते होंगे, बट वो ट्रिक बताने से पहले मैंने आपको देखो पूरा डिटेल में कराया। ठीक है, जब भी ध्यान रखना, अगर ये दे रही है मुझे को, सपोज करो ये दे दिया मुझे, x बराबर कितना दे रखा है, 8 प्लस 3√7 दे रखा है, और मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है। x बराबर ही दे रखा है, तो x प्लस 1/x जो होगा ना, अगर उस स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, पहले आप उस स्क्वायर का डिफरेंस चेक करोगे कि उस स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, अर्थात 8 का स्क्वायर
-3√7 का स्क्वायर कितना आ गया 64 -63 यही कर है। तो ध्यान रखना जब भी अगर x की वैल्यू दे रखी है मुझे x+1/x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, सबसे पहले देखना है कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी ना डायरेक्ट जो बड़ा नंबर है ना उसका दुगुना हो जाएगी। तो इन दोनों में बड़ा नंबर है 8, तो 8 का दुगुना हो जाएगी 16। और x-1/x की वैल्यू क्या आएगी, जो छोटा नंबर है ना उसका दुगुना हो जाएगी, छोटा नंबर ये है तो इसका कितना आ जाएगा 6√7। तो ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया कि ये ट्रिक कैसे निकल के आती है। ठीक है, सबसे पहले आपको उस स्क्वायर का डिफरेंस चेक करना है। अगर उस स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है ना तभी करेंगे, ध्यान रखना। जो छोटा नंबर है x-1/x निकालने तो छोटे नंबर का दोगुना कर दूंगा। ठीक है, इसमें 8 बड़ा है, इसमें 3√7 बड़ा है। अगर आपको बड़ा छोटा चेक करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करोगे भाई, 8 और 3√7 इनमें बड़ा कौन है, तो आप इनका वर्क करके देख लीजिए। 8 का वर्क करूंगा 64, इसका वर्क करूंगा 63, तो ये बड़ा होगा ना, तो ये संख्या बड़ी आ गई ना। तो बड़ा छोटा चेक करना है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप वर्क करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज निकल के आती है। ठीक है, बिल्कुल बता दिया मैंने आपको। अगर x बराबर ये दे रखा है, उस स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, पहले आप उस स्क्वायर का डिफरेंस चेक करोगे। ठीक है, फिर x+1/x, अगर प्लस पूछा है तो जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी संख्या होगी उसका दोगुना कर दूंगा। अगर माइनस पूछा है तो जो छोटी संख्या है उसका दोगुना कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने हर टीचर करवाता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग ये करवा दिया मैंने। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इफ क्या लगता है, x बराबर 9 - 4√5। ठीक है, तो यहां से मानो, तो आपको क्या करना है, यहां से x+1/x और x-1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये करना है। तो अभी मैंने क्या बताया, यदि x बराबर ये दे रखा है तो x+1/x कितना आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन दे रखा है। अगर प्लस करना है तो क्या करूंगा, बड़ी संख्या का दोगुना कर दूंगा। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है, 4 और 5 का वर्ग 80 होता है। 81 80 से बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो इसका दोगुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखो x-1/x है, अगर बीच में माइनस का साइन तो छोटे नंबर का दोगुना आ जाएगा। तो यहाँ पे 4√5 का दोगुना कितना आएगा, 8√5। यही आएगा ना, बिल्कुल अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे यही आएगा। बस यही तो गलती होती है, जो ट्रिक होती है ना वो एक लिमिटेड होती है। ध्यान रखना, आप हर ट्रिक से मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी घुमा देगा ना क्वेश्चन को तो आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। ऑफलाइन क्लासेज में 99% टीचर आपको बिल्कुल ट्रिक से ही करवाएंगे सवाल, बट मैंने आपको ट्रिक कैसे आई वो भी तरीका बताया, बेसिक से कैसे करना है वो भी तरीका बताया। ठीक है, बट अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने घुमा दिया तो अब ट्रिक फेल हो गई ना। बट ये टाइप के क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा ऑफलाइन क्लासेज में। ठीक है, क्योंकि उनको तो ट्रिक करके खत्म करके अगला चैप्टर शुरू करना होता है ना। तो देखो अब ट्रिक फेल हो गई यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू 8√5 आएगी नहीं, तो आपका तो सवाल गलत हो गया ना। ठीक है, तो ट्रिक क्या होती है, मुझे x-1/x निकालना है। आप देखो उस स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है ना तो ही, अगर बीच में माइनस का है तो छोटे नंबर का दोगुना करता हूँ ना। अब आप देखो यहाँ पे उस स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, उस स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x-1/x करना है, x-1/x करना है। अगर मैं 1/x निकालूंगा यहाँ से अगर 1/x निकालूंगा तो कितना आएगा, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, 9 + 4√5 ये आ जाएगा। अब मुझे इसमें से इसको घटाना है तो क्या करूंगा मैं, 9 - 4√5 -9 माइनस का 4√5 आ जाएगा, तो क्या आएगा घटा के, ये देखो माइनस का 8√5 आ जाएगा। इस वजह से कहता हूँ हर सवाल ट्रिक से सॉल्व नहीं होता, उसका पीछे का बेसिक भी आना जरूरी है। पिछले सवाल में क्या कर रहे थे, पिछले सवाल में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो x जो है ना वो एक छोटी संख्या है, x जो है ना छोटी संख्या है और 1/x बड़ी संख्या है। तो छोटी वैल्यू में से ये देखो x छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाऊंगा तो नेगेटिव में आएगा उत्तर। तो यहाँ से माइनस के 8√5 आएगा, ना कि 8√5। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि ट्रिक व्रिक से हर सवाल सॉल्व नहीं होते, उसके पीछे का रीजन भी जानना होता है। ठीक है, अगर आप लोग छोटी वैल्यू में से बड़ी, ट्रिक वही रहेगी, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस में तो ऑलवेज दोगुना हो जाएगा बड़े नंबर का, अगर उस स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो। ठीक है, माइनस में देख लेना, अगर आप लोग छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को घटा रहे हो तो माइनस का साइन लगा देंगे, बाकी ट्रिक वही रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।
तो 2 क्वेश्चन है, इस पर कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, कर ही लेते हैं यार, क्यों खत्म करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको ये कंसेप्ट डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसीलिए बताता हूँ कि हर चीज़ का ना बेसिक आना जरूरी है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिए मैंने आपको। ठीक है, यदि x बराबर 1 प्लस रूट 2, तो वैल्यू निकालनी है यहाँ से रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको ऑप्शन में बता दूंगा, क्योंकि क्या दे रखा है 2.2014, 2.197, 1.9876, 2.3996। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है ऐसे x बराबर 1 प्लस रूट 2 है, तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका तो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है 1 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू रखो, फिर इसका अंडर रूट निकालो, फिर एलसीएम लो, फिर वहां से सॉल्व करो। एक तरीका तो ये हो गया, जो कि बहुत लेंथी तरीका है, तो हम लोग उस तरीके से करेंगे नहीं, जल्दी करना है हमको। तो बेसिक से तो क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ रखो, एलसीएम लो और सॉल्व करो। एक तरीका तो ये हो गया, बट आपको ऐसे करना नहीं है। तो मेरे से क्या पूछा है, यहाँ से मेरे से पूछा है रूट एक्स प्लस 1/√x, ये पूछा है ना। तो ध्यान रखना, जब भी अगर रूट एक्स प्लस 1/√x पूछे तो आपको ये नहीं निकालना, आपको इसका वर्ग निकालना। आप इसका वर्ग कर दीजिए, क्योंकि ये रूट एक्स है ना, जो दिक्कत देगा, रूट हमेशा दिक्कत देता है। तो क्या करो, आप इसका वर्ग ले लो। अगर ध्यान रखना, रूट एक्स प्लस 1/√x है ना, इसका ही तो उल्टा लिखा गया है यहाँ पे, दोनों को सम करके जोड़ा है और अंडर रूट में है। तो आप हमेशा क्या करो, इसका आप वर्ग कर दो, क्योंकि जैसे वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस 1/x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो अब कर लेंगे। तो अब x प्लस 1/x कितना आ गया, तो x प्लस 1/x करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का साइन है, तो बड़े नंबर का दुगुना करूंगा प्लस में, तो यहाँ पे रूट 2 बड़ा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। 2√2 अब डायरेक्ट करेंगे भाई, यहाँ से प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई ना भाई। वो तरीका तो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता, एक्स की वैल्यू दे देते, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता, कैलकुलेशन के बीच में ये चीज आएगी। ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ से x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो बड़े नंबर का दुगुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया, बट यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, कितना आ गया, √2 प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, √2 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414, √3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तब कर लेते हैं। √2 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1.414 रख दूंगा ना, प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2.414, इसके 2 गुणा कर दूंगा, कितना आएगा 4, ये आ गए ना यहाँ से। तो यहाँ से कितने आ गए, 4.824 आ गए यहाँ से, इसको सॉल्व किया तो 4.824 आ गई इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, रूट एक्स प्लस 1/√x के स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। बट मुझे तो रूट एक्स प्लस 1/√x पूछा है, तो क्या करूंगा, अंडर रूट ले लूंगा, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये चीज सॉल्व करनी है मुझे बस, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो उत्तर है ना अप्रोक्स में दे रखा है, तो बिल्कुल हम लोग अप्रोक्स में ही सॉल्व करेंगे। तो इसका अंडर रूट निकालना है, तो इसका अंडर रूट निकालना है, जो 4 पॉइंट समथिंग है ये। अब मैं 2 का भी अगर वर्क करूंगा तो 4 आएगा, तो इसकी वैल्यू 2 से तो बड़ी आएगी ना, 2 से तो बड़ी आएगी। तो मैं देखूंगा ये ऑप्शन तो देखते ही काट दूंगा मैं, क्योंकि 2 का वर्ग ही होता है 4, तो इसकी वैल्यू 2 से तो बड़ी आएगी। ठीक है, अब मैं देखूंगी इसके नजदीक कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अभी के लिए यहाँ पे ना ये क्या दे रखा है, डेसिमल को भूल जाइए। अब देखोगे आप इसके नजदीक, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 484 आ जाएगा ना। अभी आप लोग डेसिमल मत देखो, तो 484 है, जो कि किसका वर्ग होता है, 22 का वर्ग होता है। ठीक है, अगर मैं 2.2 का वर्ग निकालूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ से 4.84 आ जाएगा। तो देखो इसके नजदीक मैंने वर्ग संख्या देख ली, 2.2 का स्क्वायर है इसके नजदीक। ठीक है भाई, इधर 0 बना लो, तो देखो ये तो अप्रोक्स देख लिया ना। अब ये देखो ये संख्या जो है ना, इससे तो छोटी है ना, सॉरी इससे तो छोटी है ना, ये 4.824,
इससे तो छोटी है ना, तो इसका जो भी वर्ग आएगा ना 2.2 से थोड़ा सा कम आएगा, 2.2 से थोड़ा सा कम आएगा। देखो ये तो 2.2 से ज़्यादा हुआ है और ये तो 2.2 से ज़्यादा हुआ है, इससे तो कम ही लेना था ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपको कैलकुलेशन भी ऐसी करनी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं देखूंगा इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 482 देख रहा है भाई, अप्रोक्स देख लेता हूँ ना मैं, अभी डेसिमल को इग्नोर करूँ तो देखूंगा कि 2.2 का वर्ग होता है 4.84, यहाँ पे कितना है 4.82 है, बिल्कुल अप्रोक्स देख लिया मैंने। अभी ये तो जो है ना, ये नंबर है ना, इस नंबर से तो थोड़ा सा छोटा है ना, तो इसका वर्ग 2.2 से हल्का सा कम आ जाएगा। तो मैं देखूंगा कि एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का और इस क्लास का भी, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ एक सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होगी। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का और इस टाइप का, ठीक है। क्या दे रहेगा, यदि x-11 बराबर क्या दे रखा है, 3√11 हो, तो आपको वैल्यू निकालनी है √x-1 माइनस का 1/√x-1, इसकी वैल्यू निकाल रही है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन लिखा देता हूँ A B C D, 3√2, 4√5, 2√3, 2√5, ठीक है। सॉल्व करेंगे, क्या दे रहेगा, यदि x-1 बराबर 3√11 हो तो √x-1 माइनस 1/√x-1 है, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पे, √x-1 माइनस 1/√x-1, ये चीज पूछी है यहाँ से, यानी कि मुझे x-1 निकालना है। यहाँ पे तो x-11 दे रखा है, तो मुझे जरूरत है x-1 की, x-1 की जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x-1 बनाने की कोशिश करूंगा। भाई जो सवाल में पूछा है आप उसी पे तो फोकस करोगे ना। यहाँ पे √x-1 पूछा है, यानी x-1 निकालना है, तो मुझे जरूरत x-1 की है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे ही। तो आप ऐसे करो, दोनों तरफ से 10 जोड़ दो, दोनों तरफ से 10 जोड़ दोगे तो x-1 आ जाएगा ना, और यहाँ पे कितना आएगा 3√11 प्लस के 10 आ जाएगा ना, ये चीज निकल के आ गई ना ऐसे। भाई मुझे x-1 चाहिए था, तो मैं दोनों तरफ से 10 जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे x-1 अंडर रूट लेके इनका डिफरेंस तो लेना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, आपको कंफ्यूजन आ रही है क्योंकि एक लेंथी हो गया ना थोड़ा सा, तो मैं x-1 को y मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बराबर y माना, ठीक है। वैसे मानने की जरूरत ही नहीं, बट आपको बिल्कुल चीजें कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने मान लिया, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया यहाँ से, 3√11 प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x-1 को क्या माना मैंने, y माना, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, √y बटे √y-1, सॉरी। तो अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x-1 को मैंने y मान लिया, तो यहाँ से √y माइनस 1/√y की वैल्यू निकालनी है, बस यही तो सवाल बन गया। अब मैंने क्या बताया था, एक तरीका तो हो गया y की वैल्यू यहाँ पे रखो और अपना रूट लो और सॉल्व करो, एक तरीका तो हो गया बेसिक से। बट क्या करना है, जब भी रूट में आई है संख्या, तो मुझे क्या करना है, आप इसका √y-1/√y निकाल लिया, आप इसका वर्ग निकाल लीजिए। तो मैं इसका वर्ग कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, y प्लस 1/y माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ना इसका वर्ग, इसका वर्ग यही आ जाएगा ना, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ, y बराबर 3√11 प्लस 10 दे रखा है, और 1/y कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/y कितना आ जाएगा, प्लस है तो माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3√11 आ जाएगा ना, यही आ जाएगा। डायरेक्ट करना होता है भाई, आपको नीचे वो करने की जरूरत नहीं है। 3√11 प्लस 10, मैं देखूंगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 10 है, उसका का डिफरेंस 1 आ रहा है भाई, 10 ढाई 100 माइनस 3 3 9 11 99, ठीक है। तो 100 में से 99 गया तो 1 आ गया भाई। 1/y की आपके ऐसी आ रही होगी वैल्यू, कैसे, 3√11
-10 बटे नीचे स्क्वायर का डिफरेंस -1 आएगा, ठीक है। बट आपको डायरेक्ट करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, आपको माइनस से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो अब क्या करना है, y + 1/y निकालना है। तो क्या स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो प्लस का निकालना है, तो बड़े नंबर का दुगुना कर दूंगा। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 10 है। तो कितना आ जाएगा, 20 - 2 18 आ जाएगा। बट मुझे तो √y माइनस के 1/√y निकालना था। तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लूंगा, तो √18 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 दूनी 18 था, 3√2 आ जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में आ रही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास का रिवीजन करके आना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, ओके, बाय एवरीवन।